ये रंग, नस्ल, जात सबसे आरी जज्बा। सच पूछो तो इससे इंसानियत का सबक लेना चाहिए। तो फिर आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी नज़र में मोहब्बत भी गलत नहीं है, अब्बा जी भी गलत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तुम अब्बा जी का भी थोड़ा ख्याल रखो ना। देखो ना उनको कितना शौक लगा इस बात से। आप ही तो फिर मैं क्या करूँ? मैं तो दोनों तरफ से मर रही हूँ ना। कहा ना सब्र करो। मुझे किस बात का सब्र करवा रही हूँ? मैंने क्या किया है? तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। सुबह से भूखी हूँ, करा दो नाश्ता, उठो। सर कमाल की बात है, इतना खाने के बाद भी आप मोटी नहीं हो। अब मोटे हो मेरे दुश्मन। मैं मोटी हूँ? तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ। उठो, चलो चलो उठो। ओए वाकई मोटी है। वाकई मोटी हो गई तुम। ना ही करो नाश्ता, बस मुझे बना के दे दो। वीरे पानी मिलूगा? गर्मी बहुत है ना। हाँ हाँ मिल जाएगा। कोई उधर ही रुके, पीछे किधर आ रही है? हाय हाय वीरे, मैं कह रहा तेरा घर खा जाना। मैं तो बस छांच बैठने लगी सी। आ जाओ। एक मिनट, इधर ही रुके हो, अंदर कहाँ आ रही हो? मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? ये लो। गर्मी वाकई बहुत है। बस वीरे, इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं वीरे, मैं देख रही सी कि एडे बड़े घर च कल्ला बंदा किवें रह लैंदा है। तुझे किसने कहा कि मुख्तार साहब इस घर में अकेले रहते हैं? अच्छा, उनकी फैमिली है, उसकी बीवी है और बच्चे हैं। ते घर इन्नी खामोशी कोई हैगा नहीं घर? तुमसे मतलब? पानी पियो और जाओ यहाँ से। अच्छा वीरे, ऐसे तेरी बाजी कोई कपड़ा लीड़ा नहीं देती गरीबां नू? मुझे नहीं पता। अच्छा तू पुछ के आ ना, जो कोई कपड़ा लीड़ा होवे तो दे देवे, गरीबनी दुआवां देगी। बाजी अभी घर पे नहीं है। अच्छा, वो ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ जी ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ? नहीं, बाजी मुल्क से बाहर है। अच्छा, ते तेरे साहब ने बनदी नहीं होदी? साहब ने कि दूजा हयात नहीं किता होया? अपने काम से काम रख, जाओ यहाँ से और मुझे भी काम करने दो। अच्छा अच्छा, आ फड़। नाले वीरे गल करी बाजी ना, जो कोई कपड़ा लीड़ा होवे तो दे देवे। अच्छा अच्छा बोल दूंगा। अच्छा, ओ देखे वीरे ओ किया? ना ना गन नू हथ नहीं पाना। तेन पता नहीं आ मेरा ना है? नहीं, नाम नहीं तेन मैं दसना, बस तू इन्ना समझ ला कि मैं नहीं आ किसे तो घट। चल अगे लग, मैनू विखा अंदर कौन है ते बाहर कौन। चल चल चल, शाबाश, लग अगे चल। आ जाओ। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया था? जी जैद, तुम्हारी और तुम्हारे चैनल की सख्त जरूरत पड़ गई। मैं और मेरा चैनल हर वक्त आपके लिए हाजिर है, आप हुक्म करें। किसी ताकतवर की ताकत का भूत उतार कर उसे कानून का चोला पहनाना है। ये काम तो जिहाद से किसी सूरत कम नहीं है। सोच लो, तुम भी ज़ेरे अताब आ सकते हो। अभी तो आपसे कहा मैडम, ये जिहाद से कम नहीं है, और जिहाद तो कुर्बानी मांगता है। बैठो फिर। मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद? जी जी मैं जानता हूं, वो तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और इस मुल्क की सियासत में उसका बड़ा हाथ है।
उसका हाथ बिजनेस और सियासत से हटकर मासूम औरतों की चादर उतारने पर आ गया। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उसे बताएं कि ये मुल्क है उसके बाप की जागीर नहीं। इस मुल्क में सिर्फ कानून सबसे बड़ा। आप फिक्र ही न करें मैडम, उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में कानून का कशकोल पकड़ा दिया जाएगा ताकि बाकी की जिंदगी वो इंसाफ की खाकर जिए। गुड, तो फिर देर किस बात की? उसे बता दो कि मीडिया और कानून कैसे उसकी सल्तनत पर अपनी फतह के झंडे गाड़। डन हो गया मैडम। जो सस्ते, किधर हो? कुछ तो करो, बताओ तो सही। इतनी देर हो। कुछ चाहिए अब्बा जी? हाँ बेटा जी मैं तो अपनी हंसती बसती मुस्कुराती प्यारी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ खो गई है। आपके सामने तो खड़ी हुई हूँ, फिर भी आपको नहीं नजर आ रही। ना बेटा जी, ये वो वाली नहीं है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी बीमार है। बेटा जी, बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के पास होता है, लेकिन ये जो ज़हनी जंग है और उसके असरात, उसका इलाज तो इंसान के अपने पास होता है। मुझे बताओ क्या मसला है? मैं तेरा बाप ही नहीं, तेरी माँ भी हूं। ले ठीक हो भी, हंस भी हूं मैं। माशाल्लाह, ऐसे ही हंसती रह, ऐसे ही। शाबाश, तुझे हंसते बसते रहना चाहिए। और सुन, ये जो ज़हनी फतूर है ना, इसको कभी भी खुद पे हावी मत होने दे। बस जीती रह। अब इस मुल्क में कोई शरीफ आदमी बचेगा या नहीं? या ये मीडिया वाले ऐसे ही पकड़े उछालते रहेंगे? कौन सा सोर्स है इस मीडिया वालों के पास? किसने मेरा नाम जोड़ा इस केस के साथ? इस केस को जल्द से जल्द खत्म करे। उस पुलिस वाली को भी लगाम डाले। थाना टिकटॉक से मुझे फोन आया था। ये मुख्तार को किसने नॉमिनेट किया है उस एक्टर्स के केस में? हमने नहीं किया नॉमिनेट। हाँ, उसने खुद हैरेसमेंट की एफआईआर दर्ज करवाई थी मुख्तार के नाम पे। और तुमने एफआईआर दर्ज कर ली? सर मैंने नहीं की, मेरे स्टाफ ने की है। हाँ, अगर मुझे भी करनी पड़ती तो मैं जरूर करती, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। हिंजा बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पुलिस का क्या फर्ज है, लेकिन कुछ केसेस में प्रोटोकॉल का ख्याल करना पड़ता है। अगर उसने कोई झूठी एफआईआर दर्ज करने का बोला था तो तुम्हारे स्टाफ को तुमसे पूछना चाहिए था। सॉरी सर, एक साइल की दाद रसी करना हमारा फर्ज है, मगर हमने उस एफआईआर पे कार्रवाई ना करके गलती की, जिसकी वजह से गौरी अगवा हो गई। तो मुख्तार पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रही है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अभी तो गौरी की एफआईआर के अलावा कुछ भी नहीं है, बस शक है। ऐसे केसेस में शक से काम नहीं चलता, तुम्हें एहतियात बरतनी होगी और कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। बस जो मैं एक्शन ले चुके उसका क्या करना है? क्या? अगर तुम नाकामयाब हुई तो याद रखो तुम जॉब से जाओगी, और अगर कामयाब हुई तो? मैं जानता हूँ तुम जरूर कामयाब होगी। और जब मुझे ऊपर से फोन आया और तुम्हारा नाम लिया गया तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा अंकल? आई मीन सर, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मुख्तार का अच्छा वक्त अब शुरू हो गया। तब फिर आप दुआ कीजिएगा, मैंने आपकी बेटी की जॉब। बको मत, ऐसे तो नहीं मुख्तार जैसे लोग हमारे बच्चों की नौकरियां खा सकते। ये तो प्लेट में बड़ा रसगुल्ला है जो वो हाथ बढ़ाएगा और खा जाएगा। तुम अपना काम करो और कहीं भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सर, आप जैसे अफसरों की वजह से ही तो हम पुलिस वाले आवाम को इंसाफ दिला सकते। थैंक यू सर। खोल खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। आगे हो, आगे हो। कुछ भी नहीं है। चल चल, अगला खोल, अगला 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 अगला, एनो खोल। ये देख रहे कुछ भी। चल आगे लग, आगे आगे आगे, चल चल। एक मिनट ठहरे। आगे आगे आगे, चल चल।
ओए तू तो कहने से घर कोई है नहीं, आज तेरी माँ बैठी है। ये मेरी मैडम नहीं है। मैडम जी तुसी क्यों रोई जाते हो? ए साहब जी ने मारा तेनू? तुमने जो लूटना है यहाँ से लूट के जा। ऐसा ना हो कि तेरी मौत यहाँ आ जाए। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, इन्होंने मुझे अगवा किया हुआ है। हैं? इन्होंने तो अगवा किया है? ओए आ किसी क्रिमिनल का कार है? तुम्हें कहा है ना, जो यहाँ से लूट के लेके जाना है जा, वरना यहाँ से तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ओए मेरा ना बस इतना समझ कि मैं नहीं आ किसे तो कट ते मैं कट देने तेरे सारे वट। मैडम जी थोड़ा ना किए। हेलो जी, मैं तो एवं घबरा गई। तुसी तो मेरे पेटी भरा हो। क्या मतलब, तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता? और देखो जी, तुसी भी चोर मैं भी चोर, हो गया ना रिश्ता। एक तो पानी पीने के बहाने तुम घर में घुस आई हो, ऊपर से रिश्ता बना रही हो। ओए टुट्टे छित्तर दे मुंह वालिया, मैं मासी नहीं आ, चोर नहीं आ, ते बहाना बना के घर आऊंगी और तेरे प्यो का रिश्ता लेके आऊंगी। बकवास नहीं करो। क्या चाहती हो? हुन करना की है? थोड़ा जो दिल कर दे तुसी करो, बस मैनू मेरा हिस्सा दे दो। ये हमारे साहब का घर है, हम तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं ले जाने देंगे। ओए भंगिया जा, फिर तो इत्थे किया मिलना पिया? तेरा बॉस कौन है? ये सवाल ना कर, शराफत से चली जा यहाँ से। नहीं, इसको जाने नहीं देंगे, बॉस आके फैसला करेंगे। आ कीती ने गल, समा के चंगी गल आ। नाले थोड़े बॉस नाल मेरी मुलाकात हो जूगी ते की पता मैनू अपने नाल काम ते ही रख लवे। चलो उसको लेकर, जब तक बॉस है तो उसको बिठा के रखो। चलो। अब रुक जाओ प्लीज, तुम भी मेरे साथ यहीं बैठ जाओ। चलो, मैं कह रहा हूँ चलो। चलो। खैरियत, मुझे इतनी जल्दी बुलाया? मुझे नहीं लगता खैरियत है। तुम्हें पता है ना कि मैंने छिज्जू और सस्ते को मुख्तार की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा हुआ है। हाँ हाँ, तो क्या इन्फॉर्मेशन आई? इन्फॉर्मेशन क्या नहीं, मुझे तो उनका ही कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब इतला नहीं आई? कहीं वो खुदा ना खास्ता तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या उनके फोन बंद जा रहे हैं? नहीं, उनका मुसलसल फोन ही बिजी जा रहा है। फिर ठीक है। क्या मतलब फिर ठीक? तुम हंस रहे हो, मैं परेशान हूँ। देखो, अगर दोनों का फोन एक साथ बिजी है तो इसका मतलब है वो आपस में राब्ते में होंगे। चलो मान लिया, मगर मुझे तो खबर देना। उनको नहीं पता कि मैं परेशान हूँ? उनको ये नहीं पता कि मैं अभी तक खबर का वेट कर रही हूँ? अच्छा तुम परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक होंगे। उनके हाथ ही कुछ नहीं लगा होगा तो वो तुम्हें क्या बताएं। अभी वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फुल टाइम जासूसी कर रहे हैं। जैसे ही उनके हाथ में कुछ लगेगा फौरन तुम्हें या मुझे फोन करेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और तुम कहाँ थे? थाने में नजर नहीं आ रहे थे। एसपी साहब ने बुलाया था। खैर, चाय पिलाओ। चाय कहाँ से पिलाऊं? सस्ता तो है ही नहीं। ये कहाँ जा रहा है? गोश्त की दुकान? जा जाके अपना काम कर, मेरा मूड नहीं है तेरे मुंह लगने। हाँ तो वही तो कर रही हूँ। तेरी बैटरी क्यों लो है? क्या हुआ है? ऐसे चल रहा है जैसे पेट खराब हो गया तेरा। पेट नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो तो कब से है, तुझे आज पता चला? देख मेरे गुस्सा, तुझसे लड़ने के अलावा मुझे और बहुत सी टेंशन है। तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुझसे बात करने के लिए? मैं तो तुझे देखते ही लाखों विला पड़ती हूँ। और मैं आउज़ु बिल्ला पढ़ता हूँ। देख किस तरह बोल रहे तू है? अभी तो कह रहा था बहुत टेंशन है और अब बोले जा रहा है। मेरे गुस्सा, जा जाके अपना काम कर और कोशिश किया कर कि मेरे सामने कम से कम आए। क्यों? मैं डरती हूँ तुझसे? अगर तुझे इतना ही मसला है तो तू खुद मेरे सामने ना आया कर।
तू मेरे सामने आएगा तो मैं लताड़ूंगी तुझे। ढीठ हड्डी, बहुत ही ढीठ हड्डी। ये मुकर्रम बट तो वाकई टेंशन में है, कोई ना कोई बात है, पता करती हूँ मैं। तारी मैडम, चीज और सस्ते की कोई तला मिली? नहीं रे शेर दिल, पता नहीं वो जज्बाती हो कि कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे मुझे समझ नहीं आती हम लोग इतने पक्के क्यों हैं कि गोरी को मुख्तार ने गवाह किया है। थारी बात ठीक से, बट इस वक्त सारे सबूत और सारे हालात मुख्तार मुँह एक तरफ ही सारा करे से। दारी जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेरा मतलब है कोई शख्स अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो, मुख्तार की आड़ में अपना कलेश निकाल रहा हो। मैं थारी बात समझूं, वो माही का केस में उसका साबका सोहर ही मुजरिम निकला से, और हम सब उस बेचारे हामिद को ही समझे बैठे से। ये बात हुई ना, ते मारी बोली बोले से कि मारी नकल उतारे से। मारा बस चले तो थारे रंग में रंग जाओ। शर्म कर शर्म। इब थोड़ी देर पहले वहाँ काम करता देख करने मने घना सोना लगे से, और इब देख ठरक का आटा झाड़े से। तारी मैडम, आपकी हर बात में आटा कहाँ से आ जाता है? फलां का आटा, ढींग का आटा, मेरे इश्क के जज्बात में भी आटा डाल दिया। जे बस कर, इतना आटा झाड़ेगा तो खाएगा के? डबल रोटी मैं केक रस। ना रे, ऐसी बात ना से। तय तो जाने हमारा इलाका रेगिस्तान से, वहाँ गंदुम ना उगे से, और अगर उगे से तो बहुत ही कम उगे से। इसलिए आटे और गंदुम की अहमियत के हिसाब से मारे में मिसाल दी जावे से। इसीलिए जे मैं बोलूं, छिज्जो और सस्ते से कोई राब्ता नहीं हो रहा, उनका फोन भी मुसलसल बिजी जा रहा है। तुम एक काम करो थारी, तुम मुख्तार के घर की तरफ निकलो। जी मैडम। ठीक है, और शेरदिल तुम? जी मैम। तुम मुख्तार की फैक्ट्री की तरफ जाओ, क्योंकि इतला के मुताबिक सस्ता आखिरी मर्तबा मुख्तार की फैक्ट्री की तरफ गया था, और छिज्जो उनके घर की तरफ। जी मैडम। चलो तुम लोग अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। ओके मैडम। आई नीड रिजल्ट्स। जी मैडम।